हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। दोस्तों मेरे चैनल का नाम याद रख लीजिए, मेरे चैनल का नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। और दोस्तों ये मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो भी प्लांट से रिलेटेड है, कहीं बाहर का टॉपिक नहीं है। क्या आपके प्लांट में ऑडिट्स होते हैं? क्या आपको ISO 9001 का ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको 14001 का ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको 18000 का ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको 41,000 का ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको ISO का ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑडिट देना पड़ता है? क्या आपको रैंडम ऑडिट देनी पड़ती है? ये सब का आंसर है यस। आज कंपनीज क्या है, मल्टीपल ऑडिट क्राइटेरिया को फॉलो करवा रही है उनके कंपनी में जो भी स्टैंडर्ड है उनको अपडेट कराने के लिए। तो उसी स्टैंडर्ड के जो लाइंस में हमारा SAP PM मॉड्यूल भी आ जाता है। अगर आप देखोगे ऑडिट में तो एक ऑडिट का क्राइटेरिया आता है प्लांट रिलायबिलिटी, ठीक है ना। तो उसमें पूछा जाता है कि आपका जो SAP PM है मॉड्यूल है उसमें इक्विपमेंट का PM कैलेंडर क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो PM कैलेंडर में आते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो की जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऑडिट। ऑडिट से कभी भी क्या है अपने को, सबसे पहली बात है डू नॉट फियर। डू नॉट फियर अगर इसको थोड़ा अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो बोला जाता है, समझ रहे हैं। ऑडिट है उससे डरना नहीं चाहिए, उसमें क्या है अपने को आजमाना चाहिए, भाग लो। अब भाग लो दो तरीके के होते हैं, एक होता है भाग लो जिसमें आदमी छोड़ के भाग जाता है मैदान, और दूसरा भाग लो है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने ऑडिट में भाग लीजिए, मतलब क्या कीजिए, आप पार्टिसिपेशन कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन कीजिए, ठीक है। अब मुझे एक ऑडिट का एज पर माय प्रीवियस मेरा जितना भी एक्सपीरियंस में हमारे को एक ऑडिट हुई थी। उसमें ऑडिट में सवाल किया गया था कि आपके प्लांट में 10 PM मॉड्यूल कवर्स ऑल इक्विपमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। बोला है कि क्या आपका जो SAP PM मॉड्यूल है वो सारे क्या आपके इक्विपमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो अप लेता है क्या, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सवाल पूछा जाता तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए था? आपका रिप्लाई क्या होता? या तो होता है यस, या तो होता नहीं, या तो पता नहीं। क्या होता रिप्लाई आपका? या तो होता यस, या होता नो, या तो होता आई डोंट नो, राइट नो, राइट। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके प्लांट रिलायबिलिटी में आपके इक्विपमेंट के जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहे हैं, आप जो भी SAP में जो PM बना रहे हो, नए नए इक्विपमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसका PM मॉडल क्रिएट कर रहे हो, इक्विपमेंट नंबर क्रिएट कर रहे हो, तो एक समय आता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको चेक करती है कि क्या आपने आपके जितने भी इक्विपमेंट है उसको क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में शामिल किया या नहीं किया। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि जो ऑल इक्विपमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है तो आपको हमेशा रिप्लाई देना चाहिए नो में। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिवली जब बोलोगे नो तो आप क्या है नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो आप अपने ऑडिट में सामने वाले को बता सकते हो। जैसे है, मैं इसको अब वापस में पूरा हटाता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप उसको दिखाओगे आपके इक्विपमेंट का पूरा फंक्शन लोकेशन, IA01 से आप क्या करोगे, पूरे फंक्शन लोकेशन दिखाओगे, ठीक है, फंक्शनल लोकेशन दिखाओगे, ठीक है। या अगर दूसरे तरीके से देखूं तो आप IA08 जो आपका टैग है, मतलब आपका T कोड है, उसके थ्रू आप क्या दिखाओगे, इक्विपमेंट लिस्ट दिखाओगे। IA08 में पूरा लिस्ट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, पुरानी वीडियो से रेफर कर लेना जिनको ये नया चीज़ लग रहा है तो, ठीक है। IA01 भी बताया, IA08 भी बताया, ठीक है। अब IH08 में जितने भी इक्विपमेंट हैं, है ना, उसको क्या करना है, इक्विपमेंट सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट इक्विपमेंट, है ना। और उसके बाद में IP42 में जाके क्या है आपको इक्विपमेंट निकाल लेना है, ठीक है ना, कि किसका PM हो रहा है नहीं हो रहा है। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ,
आपके इक्विपमेंट सारे आ रहे नहीं आ रहे, उसके लिए आइए 0 खोल लें और जितने इक्विपमेंट है ये आइए 0 करके क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है आपके एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, प्लीज़ वीडियो देख लेना। आइए 0 के जितने इक्विपमेंट है उसको वापस एक्सेल फाइल सेलेक्ट करना है। IP42 में शेड्यूलिंग होती है, ठीक है ना, तो शेड्यूलिंग में चेक कर लेना, शेड्यूलिंग SHE शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल में चेक कर लेना। अब आप अगर इसको कोरिलेट करोगे तो जैसे मैं बोला हूँ कि आपके जो इक्विपमेंट हैं, अगर मैं यहाँ लिख दिया आपके जो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट IA08 से आ रहे हैं और उसका उसके बगल में आएगा PM प्लान नंबर। जब आपको पाइवट लगाओगे तो PM प्लान नंबर, ठीक है ना। एक्सेल फाइल में 2 सेपरेट फाइल खुल रही है, एक IA08 की, एक IP42 की, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसमें आपके 4 हैं, सॉरी, अगर आपके इक्विपमेंट क्या हैं इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ क्या, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब फिर से मैं इसको बताता हूँ। मान लीजिए आपके इक्विपमेंट प्लान में कितने 6 और आपके रियल इक्विपमेंट कितने 7 या 8 या 9, तो बोलेगा कि आपके इक्विपमेंट में 6 हैं, आपके 9 इक्विपमेंट हैं और PM प्लान तो 6 इक्विपमेंट बनाए, बाकी 2 इक्विपमेंट क्यों नहीं कवर हुए हैं। दोस्तों मैं छोटी क्वांटिटी ले रहा हूँ, बट क्या है एक्चुअल जो ऑडिट है उसमें जो क्वांटिटी होती है ना उसमें 120, 130, 140, मतलब आपके 120, 130, 140, कभी कभी 500 इक्विपमेंट भी ऐसे होते हैं जिनका PM प्लान नहीं होता। तो ऑडिट में आपको इसमें घबराना नहीं है कि मैंने ऑडिट में ऐसा बोल दिया मैं फंस जाऊंगा, ये कभी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आप SAP PM मॉडल के PM प्लानर हो या PM मॉडल के एक्सपर्ट हो, आप प्लांट में सपोर्ट दे रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें आपको बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि प्लांट में ऑडिट जो होता है उसमें सवाल का रिप्लाई किस तरीके से दिया जाएगा जिसमें ज़्यादा पॉइंट ना बने, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो इक्विपमेंट जो होते हैं प्लांट में बेसिकली आपके 2 टाइप के इक्विपमेंट अगर मैं बोलूँगा, एक होता है रोटेटिंग और दूसरा होता है स्टैटिक, ठीक है ना। कोई इक्विपमेंट होते हैं रोटेटिंग होते हैं, कोई स्टैटिक। मतलब रोटेटिंग इक्विपमेंट अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, पंप हो गया, ब्लोअर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इसमें घूमने वाली चीज़ है ना, गियर बॉक्स हो गया, ठीक है ना। ये सारे वो हो गए जो जिसमें इनलेट आउटलेट दोनों घूम रहा है, कुछ ना कुछ इसका लाइट है। स्टैटिक में क्या दोस्तों, सिंपल सा टैंक है, ठीक है ना, कोई टैंक है, हीट एक्सचेंजर है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो आप इक्विपमेंट कोड तो क्रिएट करें तो हीट एक्सचेंजर का भी कोड क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, इनका कोई PM ऐसा आप क्रिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। क्योंकि क्या है, इसके लिए इक्विपमेंट को आपको मतलब पूरा का पूरा शटडाउन लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, इन इक्विपमेंट पे काम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शटडाउन। तो आप हमेशा ये रिप्लाई दीजिएगा कि आप जो प्लांट में जो इक्विपमेंट का जो PM लेते हैं वो किसका लेते हैं, रोटेटिंग इक्विपमेंट का विद रेस्पेक्ट टू मैकेनिकल, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालना भूल गया, यहाँ पर आप यहाँ पे एक वर्ड और लिखो, इसमें इलेक्ट्रिकल का मोटर भी काउंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आपके इंस्ट्रूमेंट के क्या हैं, PG, जिसमें क्या मूवमेंट होता है, वापस घूमता रहता है ना, PG, ठीक है ना, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज। उसके अलावा क्या, अगर मैं यहीं पर ऐड कर दूँ थोड़ा सा ऊपर उठा के, तो आपका एक्चुएटर हो गया, ये क्या हुआ, XV, जितने भी कंट्रोल वाल्व हैं, ये CV, ठीक है ना, या ऑन ऑफ वॉल, आपके जितने भी ऑन ऑफ वॉल हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या है इसके PM आपके आते हैं। क्योंकि क्या इनमें वॉल रोटेट होता है, बट क्या रोटेट नहीं होता है, स्टैटिक क्या वही पड़ा रहता है। जैसे इसमें वसल भी आ जाता है, जैसे प्रेशर वसल होता है ना, प्रेशर वसल, तो क्या होता है इनका PM नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको ऑडिट में हमेशा कोई भी पूछता है कि क्या आपके प्लांट में सारे इक्विपमेंट का PM कवर है क्या, तो आपको रिप्लाई सीधे बड़े अक्षर में देना है कि नहीं, नो। और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना है कि एज पर क्या होता है, सिस्टम क्या है, जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट हैं जिसमें टू एंड फ्रो मोशन या सर्कुलर मोशन होता है, उसी इक्विपमेंट का PM एज पर OEM गाइडेंस हम लिया जाता है। बाकी स्टैटिक इक्विपमेंट है जिसमें वसल आ गया, जिसमें कोई प्रेशर वसल आ गया, कोई हीट एक्सचेंजर आ गया या कोई टंका आ गया, टैंक आ गया, तो इन सब का क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता। इनका क्या होता है, एनुअल शटडाउन में काम लेते हैं। कब लेते हैं, एनुअल शटडाउन में, ठीक है ना, एनुअल शटडाउन में काम लेते हैं। या आप उसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, प्रेशर वसल है तो आप उसको एज ए लीगल कंप्लायंस लेते हो, लीगल कंप्लायंस, ठीक है ना।
ये कौन करता है? थर्ड पार्टी। जितने भी प्रेशर वेसल हैं उनका लीगल कंप्लायंस कौन करता है? थर्ड पार्टी, ठीक है ना। तो जितने भी थर्ड पार्टी या एएमसीज जहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी या एएमसी जहाँ पर लगता है, उनके लिए हमको पीएम करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम में आप उसको दिखा सकते हो कि इन सब चीज़ों का इस तरीके से हम पालन कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए। बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किनका किया जाता है? जो भी इक्विपमेंट जिनका टू एंड फ्रो मोशन होता है। यहाँ पर रोटेटिंग लिखा हूँ, इसको टू एंड फ्रो भी लिखेगा और सर्कुलेशन मोशन भी दिखेगा, ठीक है ना। तो कोई भी इक्विपमेंट है जिसका क्या बोलते हैं, देखा जाएगा, एक मिनट, किसी भी इक्विपमेंट का टू एंड फ्रो मोशन मतलब इधर ही इधर मूवमेंट होगा या रोटेशन होगा, ठीक है ना। तो वो सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, उनका पीएम जनरेट होगा। बट स्टैटिक इक्विपमेंट है, इनका मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, उनका पीएम नहीं होता, उनका सीधा मेंटेनेंस में काम लिया जाता है। क्या होता है कि ऑडिट आपको बहुत तरीके से पूछेगा। वो क्या सोचते हैं कि जो पीएम प्लानिंग जो कर रहा है उसको बहुत तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं कि इनको पता नहीं होगा, ये नहीं हुआ। बट मैं जानता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सारे टैलेंटेड हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको पता है कि मैं किस मैटर पे बात कर रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जनरेशन आ रही है, न्यू जनरेशन आ रही है जो एसएपी में आ रही है, उन सबको मैं बोल रहा हूँ, जो सीनियर्स हैं जो एसएपी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि एसएपी में कुछ काम नहीं हो रहा है, उन सब के लिए मेरा यही सजेशन है कि एसएपी इज़ अ वास्ट, आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है पूरे प्लांट का, समझ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है ये। अगर अगर अदर वे में बोलूँ तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हम एसएपी इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्लांट में, ठीक है। चाहे वो आपका अबव व्यूवर हो, चाहे वो S/4HANA हो, ठीक है, सब सेम है। तो उस चीज़ में हम हमेशा ये याद रखें कि किसी भी इक्विपमेंट का कोई भी पीएम जब पूछा जाए ऑडिट में तो हमेशा हमको ये बताना है कि कोई भी इक्विपमेंट जिसका टू एंड फ्रो मोशन होता है या रोटेशन मोशन होता है उसका हम पीएम प्लान क्रिएट करते हैं एज पर द OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन के हिसाब से। और जो स्टैटिक इक्विपमेंट है हम उसका पीएम नहीं करते, उसका एनुअल शटडाउन में काम लिया जाता है। तो एक तरीके से हम उनको ये कहेंगे कि हम सारे इक्विपमेंट को कवर करते हैं, ठीक है ना। बट एसएपी में वही इक्विपमेंट कवर करते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन होता है। बाकी जो रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है उनका क्या होता है, जब शटडाउन होता है तो आपका शटडाउन टाइप बनता है, M5 नोटिफिकेशन बनता है, ठीक है ना। दूसरे प्लान का अलग अलग होगा, इसको बोलते हैं शटडाउन नोटिफिकेशन, शटडाउन नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो क्या है, M5 नोटिफिकेशन बोल के आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग होती है किस इक्विपमेंट का कब हुआ बोल के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उनको ट्रैक कराना है। वो आपको इक्विपमेंट की लिस्ट निकाल के देगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे लेगा और आपको ही सवाल करेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर में फेस करनी है। ये जो फेस कर रहे हैं उनके लिए फिर से मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, ठीक है। हर इक्विपमेंट का पीएम मत क्रिएट करना, वरना फंस जाओगे, क्योंकि क्या है कुछ कुछ चीज़ें जो लीगल कंप्लायंस में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, आपका जो फॉर्म 16 है या फॉर्म 10 है वो आपका अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, किसी भी चीज़ को आप ना खुद से ही मतलब एसएपी में मत इम्प्लीमेंट करना, उन्हीं इक्विपमेंट को आपको अवेल करना जिसका आपके पास में क्या है, डॉक्यूमेंट है, OEM मैनुअल है, या जिसका प्रोसेस ने बोल दिया कि इसका इक्विपमेंट क्रिएट करना है, उसका पीएम लाना है। आपको डेफिनेटली आपको स्टैटिक इक्विपमेंट भी आपके इक्विपमेंट लिस्ट में होने चाहिए। ये ना हो जाए कि इक्विपमेंट का पीएम नहीं हो रहा था, छोड़ो हम इक्विपमेंट नहीं डालेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि क्या इससे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है एक एक इक्विपमेंट की, जिसको आप टैंक को क्या टी से डिनोट करते हो या ST से डिनोट करते हो, ठीक है ना। तो ये क्रिएट होना जरूरी है, अदरवाइज वसल को V से डिनोट करते हो। तो सारे इक्विपमेंट का लिस्ट जो होना चाहिए किसमें, IH08 में। जब एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करोगे तो IH08 में निकलना चाहिए। और रही बात क्या बोलते पीएम की, प्लानर की, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, वो आप पीएम शेड्यूलिंग निकालोगे तो आपको आपकी इक्विपमेंट की लिस्ट निकल जाएगी। दोनों को कोरिलेट करना है, चाहे कैसे भी करो, VLOOKUP लगाओ, चाहे पाइवट करो, कुछ भी करो, आपको पता होना चाहिए एक्सेल फाइल कैसे यूज़ करते हैं। सो होप सो दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक मैंने आज डिफाइंड आप लोग के साथ किया है। बहुत कम टाइम में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब एक बड़ा गैदरिंग हो जाए तब लाइव सेशन चालू करें। तो क्या है उसमें मैं और ज़्यादा टाइम दूंगा। अभी मेरे पास टाइम कम होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके मैं प्लानिंग करनी है SAP से रिलेटेड। तो इसलिए कि छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ ताकि कल के समय क्या हो, आप ही पुराने वीडियोस के रेफरेंस देके आप मुझे बोल सकते हो कि इसके बाद एक फुल वीडियो बना दो। सो होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं जैसे कहता हूँ ना हर बार,
क्या कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।